हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, 21 डे चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज का आज डे 3 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज का बुक रीडिंग और आज का मेरा जो अनुभव रहा, आज बहुत ही बढ़िया रहा और आज मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला है। आज मैंने जो किताब पढ़ी है, इस किताब को अभी लगातार तीसरे दिन पढ़ रहा हूँ। इस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू और इसके लेखक है डेविड जे शॉर्ट्स। दोस्तों, इस किताब में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है और उसको मैं अमल भी कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए बताना चाहूँगा। इसमें पहला पॉइंट है वन अप्लाइड थिंग, यानी आज मैंने जो चीज़ सीखा है इस किताब से, वो चीज़ है जो कि मेरे पूरे दिल को छू लिया है और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, इसमें बात बताया है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में, यानी हम जो अपने ज़िंदगी में जब भी हम कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द का हमारे व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ही असर पड़ता है, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ही असर पड़ता है। या तो अपने पर्सनैलिटी को सुधारता है या अपने पर्सनैलिटी को बिगाड़ता है। शब्द का बहुत ही महत्व होता है दोस्तों, इसीलिए हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो हमारे भावनाओं से जुड़ा होता है। इसीलिए हर हमेशा शब्द को हम हमें ज़िंदगी में कामयाब बनाए, हमें ज़िंदगी में सफल बनाए, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना चाहिए और इसी को बार बार दोहराना चाहिए। दोस्तों, मेरे एक मेंटर ने मुझे बताया था, जब मैं गलती से उनके सामने एक बार कहा था कि मुझे एक काम करने में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने मुझे तुरंत बोला है कि देखो दोस्त, तुम्हें ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रहा है ऐसे मत बोलिए। हर हमेशा आप अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम समस्या नजर आएंगे और आप उस चीज़ को समस्या की तरह ही देखेंगे। समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं होता है, समस्या समस्या ही बना रहता है वो। आप कितना भी उस समस्या के ऊपर काम करिए, उसमें आप असफल हो जाते हो। हर हमेशा समस्या नहीं कहना है। हमारे ज़िंदगी में जो भी आपके सामने जो भी चीज़ होता है उसको चुनौती यानी चैलेंज कहना है। उस चीज़ को अगर आप चैलेंज समझोगे और उस चीज़ को चैलेंज समझ के उसके ऊपर काम करोगे, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे और उस चीज़ में आप सफल भी बन पाओगे, कामयाब भी बन पाओगे। दोस्तों, उस दिन मेरे मेंटर ने जो ये बात बताई थी, ये मेरे दिमाग में घुस गया और साथ ही साथ इसी को मैंने जब पहली बार इस किताब को पढ़ा था तब इस चीज़ को सीखा था और एक बार मुझे ये पॉइंट मुझे याद आ चुका है और याद दिलाया है, यही मैं आपके साथ बता रहा हूँ। दोस्तों, आप भी अगर गलती से कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हो जो आपको पीछे धकेलता है, तो उसको बोलना बंद करिए, उस शब्द को दोहराना बंद करिए और हर हमेशा किसी भी चीज़ को देखने का आपका नजरिया आपको सक्सेस बनाएगा। इसीलिए प्रॉब्लम इस वर्ड को यूज़ करने के बजाय चैलेंज इस वर्ड को यूज़ करने से आपके व्यक्तित्व में बहुत ही फर्क पड़ता है और आपको उस चीज़ को देखने का नजरिया, उस जो सिचुएशन है उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। दोस्तों, आज मैंने इसमें सेकंड पॉइंट मैंने सीखा है 1 2 3 लर्निंग फार्मूला में। सेकंड पॉइंट, टू अप्लाइड थिंग फ्रॉम टुडेज बुक रीडिंग, यानी आज किताब पढ़ते दौरान ऐसे क्या दो चीज़ें सीखा हूँ जो कि आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला लेसन बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब के अध्याय 4 में यानी टॉपिक 4 में ये चीज़ बताया, बड़ा कैसे सोचे, यानी अपने ज़िंदगी में बड़ा सोच कैसे रखे, इसके बारे में इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 ऐसे तरीके इसमें बताया है जो वाकई बहुत ही बढ़िया है। आपको बड़ा सोच करने के लिए आपको ये मदद करेंगे, ये आपको विकसित करने में मदद करेंगे। इस शब्दावली को हर हमेशा दोहराने का कोशिश करिए और इसके ऊपर काम करिए। दोस्तों, इसमें पहला तरीका बताया है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग करिए। और जब कोई आपसे पूछता है आप आज कैसे महसूस कर रहे हो, आज आपको कैसे लग रहा है, तो दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नकारात्मक जवाब देते हैं। आज बोलते हैं मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, आज मेरा मूड ही खराब है। ऐसे शब्द को इस्तेमाल करके वो अपने हाथों अपना दिन को खराब कर लेते हैं और अपने व्यक्तित्व को खराब कर लेते हैं। दोस्तों, इससे रिप्लेस करिए। अगर आप गलती से भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो तो आज से बोलना बंद करिए और आज इन शब्दों का प्रयोग करना छोड़ दें। इसके बजाय आप ऐसा कहिए, इस शब्दों का वापर करिए, इससे आपको शक्ति भी मिलेगा और ये आसान भी है। दोस्तों, जब भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हो, आप आज कैसे महसूस कर रहे हो,
तो जवाब हमेशा ऐसा दीजिए, बहुत ही बढ़िया, आज आपका दिन कैसा है बोलने से बहुत ही बढ़िया है, ऐसे बोलना है, शानदार है, दमदार, ऐसे बोलने से आपके व्यक्तित्व को निखार आता है और आपका पर्सनैलिटी सुधारने में बहुत ही मदद होता है और लोगों का आपको देखने का नजरिया भी बदल जाता है। तो दोस्तों, इससे आप एक बात आपको मेरे अनुभव से बताना चाहूँगा, रोज आप इस तरीके से सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आप जरूर बढ़िया महसूस करोगे और आपका व्यक्तित्व भी वैसे ही बनता जाएगा। दोस्तों, उसी के साथ आपके अच्छे से अच्छे दोस्त भी बनते जाएंगे। और साथ ही साथ आपको इसमें दूसरा तरीका बताना चाहूँगा जो इस किताब में लेखक ने कहा है, दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करिए। और इससे क्या होता है कि ये नियम बना लेने से आपको हर हमेशा पॉजिटिव महसूस होता है और अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करिए और उनका हर हमेशा तारीफ करिए। एक इस किताब में बहुत ही अच्छी बात बताई है, किसी तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, यानी आप दो लोग बातचीत कर रहे हो, दो लोगों के बातचीत में किसी तीसरे व्यक्ति का नाम आपके सामने आता है, उसकी चर्चा आती है, तो हर हमेशा उसके बारे में, अगर कोई उसके खूबियाँ है तो उसके बारे में बात करिए और उसके बारे में बताया, हाँ वो बंदा, वो आदमी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो ये काम अच्छा करता है। दोस्तों, हो सके तो उसके खूबियाँ यानी स्ट्रेंथ के बारे में बात करिए और हर हमेशा तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में नेगेटिव बातें करना और इससे बचिए। इससे क्या होता है, अगर देर सवेर उसको बात पता चल जाता है, आज ना कल उसको बात पता ही चल जाता है जो आपने उसके बारे में कही है। तो दोस्तों, इसीलिए हर हमेशा उससे बचिए, नहीं तो आप किसी के बारे में बुरा या गलत शब्द का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये वो बुरा बना देता है। तो इसलिए तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसा बात नहीं करना है। अगर किसी के कमियां गिनाना है, अगर किसी के कमियों को उसको बताना है तो उसी व्यक्ति से मिलिए जिसके कमियों को आप सुधारना चाहते हो या जिसके जिसके बारे में आप शुभ चिंतक है, जिसको आप सुधारना चाहते हो, तो उसी के साथ बात करिए। तो इससे आप इन संकट से बच सकते हो और आपको आपका व्यक्तित्व में कोई बुरा असर नहीं होता है। तो साथ ही साथ दोस्तों, इसमें तीसरा तरीका बताया गया है जो बहुत ही जरूरी है, दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर हमेशा हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है, ये करने के लिए बहुत ही बड़ा दिल लगता है और इसको हर हमेशा डेवलप करने के लिए इसको फोकस करके करना पड़ता है। दोस्तों, और एक बात याद रखना है, जो भी तारीफ करना है वो सच्ची तारीफ करना है, झूठी तारीफ नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आप झूठी तारीफ करोगे तो सामने वाले को समझ में आता है कि मुझे मक्खन लगा रहा है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, चीज़ों का तारीफ करना है, जो चीज़ें तारीफ करने के लायक हो उसी का करना है, नहीं तो गलत तारीफ करोगे तो उसका बहुत ही बुरा असर हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक सिचुएशन बताना चाहूँगा, बस आप इसको इमेजिनेशन करिए, आपको समझ में आएगा कि एक चीज़ें गड़बड़ कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि दो लोग थे, दो व्यक्ति किसी व्यक्ति के घर जाके अपने काम निपटाने के लिए जाने वाले थे और उनको एक चीज़ पता था, उसकी तारीफ करनी है, उसको उस व्यक्ति का तारीफ करके अपना काम निकलवाना है। तो इसलिए उस व्यक्ति का तारीफ करने के लिए कुछ बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति के तारीफ करने लायक उसके घर में कोई चीज़ थी ही नहीं। तो उन्होंने सोचा इसकी तारीफ क्या करे। तो क्या हुआ कि जो घर मालिक था, वो घर मालिक की वाइफ ने जीन्स पैंट पहनी थी, तो जीन्स पैंट पहनी थी तो उन्होंने क्या किया, वो दोनों लोगों ने उसके वाइफ के जीन्स पैंट की तारीफ कर दी। उन्होंने बोल दिया कि आपके वाइफ का जीन्स पैंट बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, आप समझ भी गए होंगे इस सिचुएशन में क्या हुआ होगा, वो दोनों लोग पीट के बाहर आ गए। तो इससे क्या हो गया, तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, हर हमेशा तारीफ ऐसा करना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कब, कहाँ, कैसे और किसका क्या तारीफ करना चाहिए। इस चीज़ को समझना भी बहुत ही जरूरी है और इससे आप तारीफ कहाँ पे करना चाहिए आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान से आप तारीफ करिए, वहाँ पे फीमेल है या मेल है, इस चीज़ को ध्यान में रख के तारीफ करिए, इससे आप जो भी दुविधा है उससे बचे रहोगे। और साथ ही साथ इसमें चौथा पॉइंट है दोस्तों, दूसरों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करते समय हर हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें।
ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो बड़ा सोच करने के लिए। दोस्तों एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है जो आपको फायदे की बात है। दोस्तों आप ऐसे करोगे तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक आशा का किरण जागता है और वो आपके प्रति अच्छा नजरिया बनाता है, आपको देखने का नजरिया बदल जाता है और आप हमेशा सकारात्मक जोशीले रहने से सामने वाला आपके समर्थन में होगा। और साथ ही साथ इसीलिए अपने शब्दों को, दोस्तों इसमें लेखक ने एक वाक्य कहा है, अपने शब्दों को मैल बनाओ, यानी अपने शब्दों का मैल बनाते जाओ, अपने शब्दों से कब्र मत खोदो। यानी आप महल बनाते जाओगे तो उसका एम्पायर खड़ा होगा, आप अगर आप कब्र खोदोगे तो आपका नुकसान होगा। तो इसीलिए इस वाक्य को गहराई से समझ लो। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको आज इस बुक में जो दूसरा लेसन सीखा हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें टॉपिक नंबर 5 यानी 5वें अध्याय में एक बहुत ही बढ़िया बात कहा है लेखक ने। इन्होंने कहा है कि क्रिएटिविटी के बारे में, यानी रचनात्मक तरीके से कैसे सोचे और सपने देखे, इसके बारे में उन्होंने इस किताब में बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताया जो आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, उसको मैं बता रहा हूँ। दोस्तों क्रिएटिविटी यानी क्या? क्रिएटिविटी, ऐसे बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि क्रिएटिविटी सिर्फ किसी विज्ञान, इंजीनियरिंग या कोई कला या कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे साहित्य क्षेत्र है वहीं पर क्रिएटिविटी थिंकिंग का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं दोस्तों, क्रिएटिविटी थिंकिंग जो सकारात्मक जो बोलते हैं ना, जो रचनात्मक सोच होता है वो हर फील्ड में काम आता है। बस उसको आप कैसे डेवलप करना चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए ये पता होना चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर लोगों की नज़र में रचनात्मक सोच यानी सिर्फ किसी चीज़ का आविष्कार करना, जैसे कि टीवी, फ्रिज या कोई मोबाइल, गाड़ियाँ, ऐसे चीज़ का आविष्कार करना। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्रिएटिव थिंकिंग का ही एक पॉइंट है, ये क्रिएटिव थिंकिंग का ही एक परिणाम है। लेकिन सिर्फ उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में क्रिएटिव थिंकिंग उपयोग होता है ऐसा नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग का आप बहुत सारे फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा दोस्तों, इस क्रिएटिव थिंकिंग को हम कैसे डेवलप करें और एक क्रिएटिव थिंकिंग होता क्या है और इसे कैसे पहचानें। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। कम आमदनी वाला अगर कोई परिवार है तो वो लोग उसके बच्चे के लिए किसी बड़े मशहूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई योजना बनाते हैं और उसको एडमिशन लेते हैं, तो ये भी एक क्रिएटिविटी है दोस्तों, ये भी एक रचनात्मक सोच है। और साथ ही साथ कोई परिवार अपने आसपास के बहुत ही खराब वातावरण है, गंदा वातावरण है, तो उसको सुंदर बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं, ये भी एक रचनात्मक सोच है दोस्तों, ये भी क्रिएटिव थिंकिंग है। और अब आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा मेरे एग्जांपल से, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यहाँ पे यूट्यूब में, वो लोग अपने वीडियो को बहुत ही इफेक्टिव बनाने के लिए और लोगों को इफेक्टिव तरीके से नॉलेज पहुंचाने के लिए वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से एडिटिंग करते हैं। ये भी एक क्रिएटिव थिंकिंग का ही एक परिणाम है दोस्तों, ये भी एक रचनात्मक यानी आप क्रियात्मक सोच का ही परिणाम है। दोस्तों रचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहते हो आप भी अपने ज़िंदगी में इस चीज़ को अमल लाना चाहते हो, तो आपको पारंपरिक सोच को बदलना पड़ेगा। पहले आपको पारंपरिक सोच को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप नए सोच को अपना पाओगे और क्रिएटिव थिंकिंग कर पाओगे। दोस्तों क्या होता है कि अपने पुराने पैटर्न को न बदलने की वजह से आप नए चीज़ नहीं सीख पाते हो, इसलिए आपको पुराना पैटर्न को बदलना पड़ेगा और आपको नई चीज़ें सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस बदलती दुनिया में आपको नए चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों रचनात्मक सोच का सबसे बड़ा दुश्मन है पारंपरिक सोच। इससे क्या होता है, अगर आप पारंपरिक सोच को बदलकर रचनात्मक सोच में विकसित नहीं करते हो तो आपको नुकसान होगा। इससे आप हर हमेशा उन पारंपरिक सोच को छोड़ने के लिए साहस करना पड़ेगा और नए सोच को स्वीकारना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए लेखक ने इसमें 3 ऐसे तरीके बताए जिससे आप अपने क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हो और अपने रचनात्मक सोच को बढ़ा सकते हो। इसमें उन्होंने बताया नए विचारों का स्वागत करें, यानी जो भी नए विचार आपके सामने आते हैं और आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है उस चीज़ को सुने, समझे और उस चीज़ का अगर आपको फ़ायदा मिलता है, अगर आपके फ़ायदे के लगे तो उस चीज़ को स्वीकार करिए और उस चीज़ को अमल में लाइए।
तो दोस्तों उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया अपने क्रिएटिविटी को बढ़ाने का दूसरा तरीका उन्होंने बताया, प्रयोगशील व्यक्ति बने, यानी हर हमेशा कोई ना कोई प्रयोग करते रहिए। जैसे कि बंदे बंदाए रूटीन में मत रहिए, मशीन की तरह काम करना नहीं है। दोस्तों उन्होंने एक बात अच्छी बताई है कि मशीन की तरह काम नहीं करना है। अलग अलग रास्ते पर हम जब भी किसी काम के लिए निकलते हैं तो अलग अलग रास्ते से जाना जाना चाहिए। हर बार एक ही रास्ते से जाने से आपके दिमाग में कोई नया आइडियाज नया विचार नहीं आते हैं, आपको नए अपडेट कोई कुछ नहीं मिलते। हर हमेशा नए रास्ते से जाने से आपको अपने आसपास क्या हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, वो आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप आपको एक बात बताना चाहूँगा, अपने परिवार के साथ आप छुट्टी मनाने बाहर जाते हो तो आप इस साल ऐसा करिए कि आपका छुट्टियाँ कुछ अलग तरीके से मनाइए। यानी कुछ ऐसे जगह पर जाइए जब जो आप अभी तक नहीं गए हो। कुछ ऐसे काम करिए जो आप अभी तक नहीं किए हो। जैसे कि अपने परिवार के साथ किसी सेमिनार्स में जाना, किसी कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंस होते हैं, उसमें जाना। और साथ ही साथ मीटिंग्स में जाना। ऐसे बहुत सारे आपको डेवलप करने के लिए, व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, अटेंड करिए। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको क्रिएटिव थिंकिंग करने में आपको बहुत ही मदद होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको थर्ड पॉइंट बताना चाहूँगा, आज का एक क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए तीसरा तरीका है प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी न बने। दोस्तों ये वाकई बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे बताया तो मैं जहाँ पर कोई नौकरी या काम करता था वहाँ पर एक काम इस तरीके से होता था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं उस जगह पे एक काम करता था, फिर वहाँ पे हम इस तरीके से काम करते थे, यहाँ पर भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। दोस्तों ये सोच आपको पीछे धकेलेगा, इससे आप हर हमेशा प्रगति विरोधी बने रहोगे। ये प्रगति विरोधी का संकेत है। इसलिए हर हमेशा आप प्रगति करना चाहते हो, सच में आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, तो आप हर हमेशा अपने क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हो तो हर हमेशा जहाँ पर इस वाक्य का प्रयोग करिए, जहाँ पर मैं कोई नौकरी या काम करता था वहाँ पे इस तरीके से काम किया जाता था, लेकिन हम यहाँ पे इससे बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे अगर आप सोचोगे तो आप आपके रचनात्मक सोच को यानी क्रियात्मक सोच को, क्रिएटिव थिंकिंग को और भी अच्छे तरीके से आप डेवलप कर पाओगे। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस किताब में बताया पिछले जाने वाली बातें को न सोचे, इससे आपको नुकसान होगा। हर हमेशा आगे जाने वाली बातें सोचे, प्रगतिशील बनने के बातें ही सोचे। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट 1 2 3 लर्निंग फॉर्मूले का। थर्ड पॉइंट 3 साइकोलॉजिकल टिप्स फॉर बुक रीडिंग, यानी आज का बुक रीडिंग डेवलप करने का जो साइकोलॉजिकल टिप्स है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आज का पहला टिप्स है ज्वाइन अ रीडिंग ग्रुप और बुक क्लब, यानी ऐसे रीडिंग क्लब और ऐसे आप ग्रुप में शामिल हो जाइए जिससे आप बुक रीडिंग के डिस्कशन कर सके और एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान कर सके। और साथ ही साथ इससे आपको क्या होता है कि जो भी आपके विचार है उसको आप दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाओगे और अपने विचारों को दूसरे के सामने रख पाओगे। और साथ ही साथ आपको आपने जो भी चीज़ पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद आएगा और आपको एक रिहर्सल हो जाएगा और वो चीज़ आप अच्छे से समझ के उसको अमल भी कर पाओगे। दोस्तों साथ ही साथ आपको एक ऐसे ऐसे दोस्तों का संगत मिलेगा जो कि आप समान विचार वाले लोग आपको मिलेंगे और आप इससे बहुत ही अच्छा फायदा लोगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें साइकोलॉजिकल टिप्स में दूसरा पॉइंट बताया है, दूसरा टिप्स है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड डीप रीडिंग, यानी माइंडफुलनेस और गहराई से पढ़ने के अभ्यास करें। इससे आपको क्या होगा कि हर हमेशा आप जो भी किताब पढ़ रहे हो उस किताब में जो भी शब्द लिखा है, जो भी वाक्य लिखा है, उसको गहराई से पढ़िए और उसको गहराई से जानिए। और जो भी अध्याय पढ़ रहे हो उस अध्याय का थीम क्या है, उस अध्याय का मेन उद्देश्य क्या है, उसको समझिए। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ दोस्तों हर हमेशा बारीकियों से आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए और हर हमेशा आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा, उसका चिंतन करिए। और साथ ही साथ दोस्तों थर्ड साइकोलॉजिकल पॉइंट इसमें बताया गया है, थर्ड साइकोलॉजिकल पॉइंट है टेक ब्रेक्स, यानी विश्रांति ले।
आप लगातार अगर किसी किताब को पढ़ रहे हो तो आपको मानसिक थकान भी हो सकता है। आप मानसिक थकान यानी मानसिकता से थक भी जाते हो, महसूस करते हो। तो इससे आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन आपको वो आपके दिमाग में नहीं घुसता है, और इसके बजाय क्या होता है, वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। तो आप चीज़ों को पढ़ते हो लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो और उस चीज़ को अमल भी नहीं कर पाते हो। तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि जब भी आपको मानसिक थकान महसूस होता है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा विश्रांति लीजिए, और उस समय आप अपने आसपास टहलिए या कुछ समय के लिए ध्यान करते बैठिए, और साथ ही साथ अपने आसपास टहलते रहिए, और कुछ ऐसे काम में जुट जाइए जो आपको बुक रीडिंग से थोड़ा विश्रांति मिले और आपके अंदर फिर से ऊर्जा महसूस हो। दोस्तों, इससे क्या होता है कि सच में आपके अंदर फिर से ऊर्जा महसूस होता है, और फिर से आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है। फिर आप जब बुक रीडिंग करने के लिए बैठते हो, फिर से आप उस बुक में जो उस किताब में जो बातें बताए हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हो और उसको डेवलप कर पाते हो। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो भी स्टडी करते हो, स्टडी के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए, और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मानसिक थकान महसूस कर रहे हो तो उस समय अगर कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई स्टडी कर रहे हो, वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। उसके विपरीत क्या होगा, वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि आप छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए, और छोटे छोटे विश्रांति से आपको और भी मानसिक ऊर्जा मिलेगा, और आप इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर पाओगे, और उस चीज़ को समझ पाओगे जो आप स्टडी कर रहे हो, उस चीज़ को समझ के उसका फ़ायदा ले पाओगे, और पूरे फोकस के साथ आप स्टडी कर पाओगे। तो दोस्तों, आज का 1 2 3 लर्निंग फार्मूला डे 3 का मेरा एक्सपीरियंस रहा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिला है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, और दूसरों को भी, जिनको आप किताब पढ़ने के महत्व को समझाना चाहते हो या बुक रीडिंग के महत्व को समझाना चाहते हो, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए वीडियोज़ अपलोड देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए, और ऑल बटन को क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों, हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।